हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं आपके शरीर और मन दोनों के बारे में। एक दूसरे कैसे प्रभावित होते रहते हैं एक दूसरे से, इसको पूरा बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस याद करो। आपने कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा ना कि आपका मूड बहुत ख़राब है और उस टाइम आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आपकी भूख प्यास भी चली गई है, आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है उस टाइम पर, आपकी ब्रीदिंग भी रेगुलेट हो गई है, आपकी हार्ट बीट भी रेगुलेट हो गई है, कभी पेट में दर्द, कभी बदन पर खुजली, कभी दर्द अनुभव किया होगा ना इनमें से कुछ ना कुछ। गड़बड़ी मन की और प्रभाव शरीर पर इतना ज़्यादा। तो जब मन चिड़चिड़ाता है तो शरीर को इस तरीके से प्रभावित करता है, और जब कभी शरीर के स्तर पर गड़बड़ होती है तो मन भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी दिन आप बहुत ज़्यादा खा लें तो क्या होगा, आपका शरीर आलस से भर जाएगा, तो आपका मन नहीं करेगा कुछ भी करने का। आप कुछ उल्टा सीधा खा लें, आपकी तबीयत खराब हो जाए, क्या होगा, आपका मन भी चिड़चिड़ा जाएगा। आपके शरीर में कोई तकलीफ़ हो रही है तो उस वक्त क्या होता है, मन भी कभी गुस्सा पकड़ लेता है, कभी चिड़चिड़ाहट होने लगती है, कभी कुछ और परेशानी होने लगती है, नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। होता है ना, शरीर का मन पर और मन का शरीर पर प्रभाव होता है। तो आपको इस संबंध को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, कैसे हम अपने मन का ख्याल रखें ताकि शरीर का भी अच्छे से ख्याल रख पाएँ, कैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखें ताकि मन का भी अपने आप ही अच्छे से ख्याल रख पाएँ। और इस मन और शरीर पर केवल हमारे किए कराए का प्रभाव नहीं होता, बाकी जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनका भी प्रभाव हमारे मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। अब देखिए, जहाँ तक दूसरे लोगों की बात है तो आप लोगों को तो बदल ही नहीं सकते, पर लोग तो बदल सकते हैं। कितना ब्यूटीफुल सेइंग है ना, कि आप लोगों को नहीं बदल सकते पर आप लोग बदल सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन चेंज पीपल। इसमें कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को बदलने की कोशिश करोगे, यानी कि उसके स्वभाव को, उसकी कुछ आदतों को बदलने की कोशिश करोगे, उसके व्यवहार को बदलने की कोशिश करोगे, तो नहीं बदल पाओगे। पर उस इंसान को तो अपनी ज़िंदगी से बदल सकते हो ना। ये इतना सिंपल है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपके मन पर बार बार प्रहार कर रहा है, मन एक अदृश्य हिस्सा है शरीर का, उस पर प्रहार होता है तो उसका भौतिक प्रमाण आपके शरीर में गड़बड़ी के रूप में दिखाई देता है, आपको महसूस होता है। कोई आपको शरीर पर चोट पहुंचाता है तो उसका प्रभाव आपके मन में पड़ता है ना, आपके हृदय पर गहरी चोट लगती है, भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो दूसरे लोगों के किए कराए का भी, आपके आसपास जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, और आपके खुद के सोचे हुए का, आपके हर एक एक्शन का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है गहरा शरीर और मन पर। शरीर और मन बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मन जो है वो शरीर का अदृश्य हिस्सा है, और आपका जो शरीर है वो मन का दृश्य हिस्सा है। तो समझिए आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से गहराइयों में। अब आप अपने मन को अच्छा स्वस्थ रखना चाहते हैं ताकि वो आपके शरीर को बहुत अच्छी तरीके से सूचनाएं दें, बहुत अच्छी तरीके से चलाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मन के स्वभाव को समझना पड़ेगा। और मन का स्वभाव क्या है, मन अपना स्वभाव बनाता है अपनी इकट्ठी करीबी जानकारियों से। मन अस्तित्व में आता है आप जो भी अनुभव करते हैं उससे, और जो भी आसपास से जानकारियां इकट्ठे करते हैं उससे। पांचों इंद्रियां मन तक कुछ सूचनाएं पहुंचाने का काम करती हैं। मन उनका संग्रह करता चला जाता है, और मन का स्वभाव उसी संग्रह के अनुसार बदलता रहता है। जैसे आज आपने कुछ ऐसा सुन लिया, देख लिया,
तो क्या होता है, उसके अनुसार आपके विचार कुछ अलग हो जाते हैं। फिर आपने उसी के विपरीत कुछ और सुन लिया, कहीं पढ़ लिया, तो फिर आपके विचार बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने एक वीडियो में सुन लिया कि बहुत पानी पीना चाहिए, कम से कम 2 से 3 लीटर तो पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने एक वीडियो में सुन लिया। तो आपका मन उसी तरीके के विचार बनाने लगेगा, भाई शरीर को स्वस्थ रखना है, अंदर तक पूरा हाइड्रेटेड रहना है, तो इतना पानी तो पीना ही होगा। वहीं पर आपने फिर किसी दूसरी वीडियो में सुन लिया, केवल प्यास लगने पर ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी की अति आपके शरीर को नुकसान देती है। वैसे ही आपके शरीर में पानी की काफ़ी अधिकता है, आप और डालते रहते हैं तो वो सही नहीं है। अब पहली जानकारी इकट्ठी की थी तो उस हिसाब से विचार बनने लगे थे, मन पर वो छाप पड़ी थी। अब ये जानकारी इकट्ठी की मन ने तो विचार बदलने लगेंगे। कई बार बड़ा विरोधाभास पैदा हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाएगी, और कई बार मन सीधे से पलट जाएगा। तो मन ये बेपैंदी के लोटे की तरह काम भी करता है कि कभी इधर लुढ़क कभी इधर लुढ़क, और कई बार वो बदलने में बड़ा समय भी लगाता है, अड़ जाता है किसी एक बात पर। बार बार जो चीज़ उसने पहले अपना ली है उसे ही अपनाए रहने के लिए बाध्य करता रहता है। तो मन अपने आप में एक जटिलता को प्राप्त होता चला जाता है, और उस जटिलता को सुलझाना, समझना हमारे लिए मुश्किल होता चला जाता है। तो मन का अस्तित्व जानकारियों के आधार पर ही आता है और ऐसे ही मजबूत बना रहता है। तो जितनी सही जानकारी आप लेंगे उतना आपका मन सही तरीके से आपके अंदर काम करेगा। जितने आप उल्टी सीधी जानकारियाँ इकट्ठी कर लेंगे या ओवरलोड कर देंगे उसे, तो उतना ही मन गड़बड़ा जाएगा, बौखला जाएगा, कन्फ्यूजन से भर जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या नहीं है, इस बात पर विश्वास किया जाए या इस बात पर विश्वास किया जाए, और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। कभी तो बौखला कर बहुत तेज़ चलने लगेगा और कभी बहुत ही धीमा पड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से सही काम करे, आपको सही सुझाव दे, क्योंकि मन आपका बहुत बड़ा सलाहकार बन जाता है, और आप चाहते हैं कि आपके सलाहकार से आपको अच्छी सलाह आए, तो पहले उसके अस्तित्व में आने का जो ज़रिया है उसको ठीक रखें। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा गलत जानकारियाँ इकट्ठे करते चले जाते हैं, उसी के आधार पर आपका मन एक की चार कर कर आपको अपने जाल में फंसाए रखना चाहता है। तो इसलिए जो मन का भोजन है जानकारी, उसे बहुत सोच समझ के दें। जैसे शरीर को भी तो हम भोजन बहुत सोच समझ के देते हैं ना, कि हमें क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है, क्या खाते पीते ही हमारी तबीयत खराब हो जाती है, क्या जब खाते पीते हैं तो बड़ा ऊर्जा से भर जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मन की भी जो जानकारी रूपी भोजन है उसका खास ख्याल रखना होता है आपको, क्योंकि मन सीधा प्रभाव आपके शरीर पर डालता है। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं और मन को भी स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले मन बीमार होगा गलत जानकारी से। वो ज़्यादा सोचेगा, डरेगा, घबराएगा, फिर उस सब का प्रभाव आपको शरीर के रूप में महसूस होगा, क्योंकि मन जो भी कुछ कहता है वो शरीर की प्रतिक्रियाओं के रूप में आपसे कहता है। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मन का प्रभाव शरीर पर, शरीर का प्रभाव मन पर, यानी कि एक दूसरे से ये लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो आपने अगर मन को कुछ उल्टा सीधा जानकारी रूप में खिला दिया तो मन फिर उल्टी करने लगता है, मन फिर डायरिया में चला जाता है, मेंटल डायरिया हो जाता है आपको, यानी कि बार बार वही चीज़ें का ओवर थिंकिंग निकलती रहती है आपके अंदर से। सो ओवर थिंकिंग जो है वो मेंटल डायरिया हो जाता है। और वॉमिट कब करता है वो? जब अंदर से गुस्सा उगल रहा होता है, जब अंदर से किसी के लिए नफ़रत उगल रहा होता है, चिड़चिड़ाहट के रूप में जब नेगेटिविटी उगल रहे होते हैं आप, वो सब क्या है? मन वॉमिट कर रहा है कि उसने कुछ उल्टा सीधा अपने अंदर भर लिया, अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, झिल नहीं रहा, तो वो बाहर निकल रहा है।
मन के स्वभाव के बारे में मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बात कर चुकी हूँ कि मन कैसा है कि मन कभी भी तृप्त नहीं होता, और लाओ और लाओ और लाओ, पर आपको उसे एक सीमा में बांधना ही होता है। मन जिस भी चीज़ से जुड़ जाता है फिर उसकी अति करना चाहता है। आप देखो, अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हो, उससे रस आता है तो वो कैसे छोड़ने नहीं देता मोबाइल को, पर आपको सीमा में बांधना होता है ना कि बस मुझे 15 मिनट ही मोबाइल चलाना है। तो जब तक आप उसे सीमा में नहीं बांधते हो तो मन अपने आप नहीं थकता, अपने आप नहीं उबता। उसे एक बार किसी चीज़ में रस आ जाए तो फिर वो अति तक जाना चाहता है, पर आप उसे सीमा में बांधोगे। और मन को हमेशा आसान काम में, ऐसे में जिसमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां सक्रिय हो सकती हैं, एक साथ इकट्ठी हो सकती हैं, उन कामों में बड़ा मज़ा आता है। इसलिए आप जब भी कुछ वीडियो देखते हो तो उसमें ऑडियो भी होता है, उसमें कलरफुल विजुअल्स भी होते हैं, एक्शंस भी होते हैं, उससे इमोशंस भी आप फील कर रहे होते हैं, सब कुछ बड़ा मसाला सा होता है। तो हमारे मन को कोई भी कलरफुल चीज़, बहुत एक्शन में जो होती है, जिससे इमोशंस आपके ट्रिगर हो रहे होते हैं, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। इसीलिए इस तरीके के प्रोग्राम्स, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में एडिक्शन होता है। अब मन को ये समझ नहीं है कि एक सीमा में रहना है, तो मन को सीमा में बांधना पड़ता है, यानी कि एक डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ता है। और मन की फितरत के अनुसार मन उस चीज़ के पीछे भागता है जो अभी तक उसे प्राप्त नहीं हुई है। जो प्राप्त हो जाती है वो मन के स्तर पर पाली सो बेकार सी हो जाती है, और मन गिनता ही उस चीज़ को है जो अभी नहीं मिली, जब मन चाहा नहीं हुआ। ये मन का मूल सा स्वभाव है। और मन हमेशा बाहर की ओर भागता है, अंदर की ओर टिकने की इसकी आदत नहीं है। मन हमेशा आपको अपने से उलझा कर रखना चाहता है। अब मन चाहता ही नहीं कि आप उसके पार जाएं, और मन बनता है सब इकट्ठी की हुई जानकारी से, आपके अनुभवों से, आसपास से जो आप जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो मन उसी लूप में आपको बार 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 घुमाना चाहता है, और फिर आपके शरीर को लंबे समय तक प्रभावित करता रहता है एक जैसे। उदाहरण के तौर पर समझो, आप हर्ट हो गए किसी से, किसी ने आपको बुरा बोल दिया, आपकी बात नहीं मानी, आपका साथ नहीं दिया, अब आप हर्ट हो गए, और मन ने इसको इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उसमें कुछ आवाज़ें भी होंगी, कुछ तस्वीरें भी होंगी, उससे जुड़ी हुई भावनाएं भी होंगी, और मन ने ये सब इकट्ठा कर लिया। अब मन ने जब इसको इकट्ठा किया तो ये तो सब मन के विपरीत होगा। तो अब मन क्या करेगा? उल्टी करना शुरू करेगा। मन को उल्टी 10 लग जाएंगे, मेंटल डायरिया हो जाएगा आपको, मन वॉमिट भी करेगा। ऐसे बार बार मन में गुस्से वाले विचार आएंगे उसके लिए, ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया है, अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं बताऊं उसे। कुछ भी इस तरीके के चल सकते हैं, हो सकता है इससे कुछ अलग चलें आपके मन में, बट उनका अंदर का मूल स्वभाव में गुस्सा ही होगा, नॉन एक्सेप्टेंस होगी, ये चलता रहेगा। अब वो तो वॉमिट कर रहा है, एक अंदर मेंटल डायरिया स्टार्ट हो गया, ओवर थिंकिंग हो गई है, चेन बने जा रही है, पर शरीर को इसका प्रभाव भोगना पड़ रहा है। आप जाकर सामने वाले से कुछ कह नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, आप अपने अंदर ये चीज़ का रिपीटेशन कर रहे हैं, बार 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 रिपीटेशन कर रहे हैं। अब क्योंकि ये सब कुछ बहुत नेगेटिव चल रहा है आपके अंदर, सारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं आपके अंदर। सो अब शरीर को ये सब चीज़ें झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मन बार बार गलत सिग्नल दे रहा है, और शरीर अंदर इन दबी हुई भावनाओं की वजह से, ये सारे नेगेटिव इमोशंस, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा फील करने की वजह से धीरे धीरे शरीर के अंगों पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने अंदर नाराज़गी रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, दबाते हैं अपनी भावनाओं को, वो धीरे धीरे शारीरिक तौर पर बीमार होते चले जाते हैं। उन्हें अधिकतर पेट की समस्या मिलेगी, शरीर को आराम नहीं मिलता क्योंकि नींद नहीं आती है, भूख प्यास सब डिस्टर्ब हो जाती है उनकी, किसी को डायबिटीज़ हो जाएगी तो किसी को थायराइड हो जाएगी, इवन कैंसर जैसी चीज़ों को भी अंदर सब बीमारियां पैदा कर देता है। बदन में दर्द रहना, मन
क्योंकि बुझा बुझा सा है या किलसा किलसा सा है, चिड़चिड़ाया सा है, तो उसका साथ के साथ प्रभाव शरीर को है। बिल्कुल थके थके से हैं, हिम्मत नहीं है, ऐसा लग रहा है चक्कर से आ रहे हैं, उठने की शक्ति ख़त्म हो गई है, दर्द हो रहा है हाथ पाँव में। ये सब किस वजह से? क्योंकि मन लगातार वो डायरिया वॉमिटिंग के मोड में है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि जब मन का प्रभाव इतना ज़्यादा गहरा शरीर पर पड़ रहा है, और शरीर का भी मन पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। अगर तुलना की जाए दोनों की, कि मन का प्रभाव शरीर पर ज़्यादा पड़ता है या शरीर का मन पर, तो मन का प्रभाव शरीर पर ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि अगर शरीर के तौर पर आपने कुछ ऐसी गलती की, मान लीजिए आपको चोट लग गई या कुछ आपने ज़्यादा खा लिया, आलस आ रहा है, तो आप उस वक्त मन से शरीर को चला सकते हैं, अगर आपने अपने मन को मजबूत कर रखा है तो मन पर शरीर का इतना प्रभाव नहीं आता जितना शरीर पर मन का आता है। क्योंकि ये जो शरीर है वो आपके अवचेतन मन के अधीन है। तो मन शरीर को बहुत बुरी तरह से डोमिनेट करता है। शरीर भी करता है, पर शरीर सॉफ्टली डोमिनेट करता है, इतना टफ डोमिनेंस नहीं होता। तो मन जो कि बहुत बड़ा बदमाश है, उसको ठीक रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि आपका शरीर बीमारियों से मुक्त रहे, स्वस्थ रहे, और मन को भी खुश रखना चाहते हैं, तो कुछ बातों पर गौर करिए। एक तो आप जो भी कुछ हो जाए, क्योंकि होगा ही, लोग कभी भी आपके जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, आप खुद ही नहीं कर पाएंगे, दूसरों को तो छोड़ ही दीजिए। आपके अंदर ही बहुत कुछ ऐसा चलता रहता है, पलट पलट के आप वहीं अपने पुराने पैटर्न्स में घूमते हैं, बहुत कुछ डिसाइड करते हैं, प्रण लेते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं सब, लेकिन फिर वापस में अपनी उन पुरानी आदतों की तरफ लौटते रहते हैं। अब इस बार जब आप कुछ अपने आप से वादा करें, प्रण लें, तो मन के हिसाब से ना चलकर आप बुद्धि के हिसाब से चलें। बुद्धि क्या है? आपकी अवेयरनेस, आपकी वो समझ जो मन के तल पर क्या हो रहा है उसे पहचानती है, शरीर के तल पर क्या हो रहा है उसे पहचानती है। तो आप चेतनता में रहें, जैसे आप बुद्धि भी कह सकते हैं, अवेयरनेस भी कह सकते हैं, अपना मानिए अंतरात्मा की समझ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो आपको सहूलियत हो वो कह लीजिए। तो समझें आप कि नकारात्मक भावों को अंदर दबाकर रखने से, किसी की भी बात को अपने मन में रखने से आपका मन चिड़चिड़ा जाता है, बौखला जाता है, वो आपको उकसाता है, या तो बाहर आपसे उपद्रव कराता है या फिर अंदर उपद्रव करने लगता है। आपने देखे होंगे ना ऐसे बहुत सारे लोग जो बाहर जाकर खूब बकते हैं, गुस्सा होते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनकी बाहर चलती नहीं है, वो अंदर अपने घर में बड़ी हैकड़ी जमाते हैं। तो बिल्कुल मन ऐसा ही है, कभी बाहर हैकड़ी जमाएगा, कभी अंदर, पर उस सब अंदर जो तूफान मचाया हुआ होता है इसने, उस सब का दुष्प्रभाव शरीर को भोगना पड़ रहा होता है। और आप ये जीवन यात्रा इस शरीर के माध्यम से ही कर रहे हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मन और शरीर आपको जीवन यात्रा करा रहे हैं। तो मन से आप अलग नहीं हो सकते। मन को समझकर, मन को दोस्त बनाकर, दोस्त के रूप में दास बनाकर रख सकते हैं। उसे भ्रम यही दें कि आप उसके दोस्त हैं, बट असलियत में उसे ऐसे नियंत्रित करके रखें जैसे कि एक दास को नियंत्रित रखा जाता है, एक सर्वेंट बना कर रखा जाता है। तब वो आपके अकॉर्डिंग सही काम करेगा, और उसके पास जो जिम्मेदारी है शरीर को संभाल कर अच्छी तरीके से रखने की, मैनेज करने की, शरीर के सारे ऑटोमेटिक फंक्शंस को बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट करने की, वो तब ठीक से काम करेगा। तो कुछ फैसले आज लीजिए, समझिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मन को नियंत्रित करने के लिए लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मन बहुत शक्तिशाली है, एकदम से काबू में नहीं आएगा, पर बार बार अभ्यास करने से ये काबू में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, मन जब भी कल्पे आपका ये नहीं मिला, ये खो गया, ये गलत हुआ, ये हुआ, तो समझ जाइए मन ने रोना पीटना शुरू कर दिया है।
इस टाइम पर ये रो पीट रहा है, उल्टी कर रहा है, इस तरीके से फालतू में कलप रहा है, तो उसे थोड़ी देर रोने कलपने दे, शांत हो जाएगा। आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा ना, कभी आप बहुत रो रहे होते हैं, कोई पूछ ले उस टाइम पर, टोक दे, चुप कराने की कोशिश करे, आप और रोते हैं। ऐसे किसी बच्चे को भी देखा होगा, जितना उसे मनाओ उस टाइम पर, जितना आप उसे चुप कराओ, तो वो और ज़्यादा उपद्रव मचाता है। पर छोड़ दो उसे, कितनी देर रोएगा, फिर शांत हो जाता है। आप भी ऐसे रोकर कुछ समय बाद शांत हो जाते हैं। तो मन को जैसे ही आप अपने उस अवेयरनेस से देखो, तब शांत रहो, उससे अलग रहो कि रोएगा, कलप रहा है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। पर उलझने की कोशिश करोगे तो ये ऐसा उलझाएगा बुरी तरीके से, ऐसे ऐसी रीजनिंग देगा कि जैसे ये बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही बात है इसकी, तो इसलिए इससे अलग रहो। दूसरा, जब ये गिनना शुरू करता है ना कमियों को, तो इसे तुरंत ब्लेसिंग्स गिनवाना शुरू कर दो। इस तरह से इसकी काट करो। इसके अलावा जब भी ये होड़ में भागने के लिए बार बार आपको बाहर वालों से, बाहर ये एनवायरनमेंट से कनेक्ट करे, तभी उस टाइम पर आंख बंद कर भीतर की यात्रा करो कि मेरा इस लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी जर्नी कैसे यूनिक है। सारा फोकस उस टाइम पर अपनी सांसों पर कर लो। आती जाती सांस को देखो, अपने अंदर ये भाव रखो कि हर आती हुई सांस मेरे अंदर संतुष्टि, शांति लेकर आ रही है, और हर बाहर जाती हुई सांस मेरे भीतर की होड़ को बाहर फेंक रही है, और फिर से आप अपने आप से जुड़ गए हैं। एक बार में बात ना माने मन, कभी तो किसी चीज़ के लिए बड़ा उतावला हो जाए, और कभी किसी चीज़ के लिए बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि आगे हिलने को तैयार ही नहीं है। दोनों ही केस में नियंत्रण अपने पास रखना है। जब उतावला हो जाए तब भी उससे कहो धीरे धीमे, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब बिल्कुल टस से मस होने के लिए तैयार ना हो, तब उसे बताओ चलो उठो, करना है तो करना है। जब लगातार आप ऐसा करेंगे तो आप उसे साधना शुरू कर देंगे, उसे डिसिप्लिन में ले आएंगे। और जब मन सही तरीके से काम करेगा कि जो कूड़ा इकट्ठा कर लिया है उसे तुरंत पकड़ के मत रखो, बाहर फेंको। थोड़ी देर रोने कलपने का मन करे, रो लो, कलप लो, शांत हो जाओ। क्योंकि जब आपने देखा होगा आप रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, कलपते हैं, उसके बाद असीम शांति आ जाती है। तो रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, कलप लो, बट निकालो अंदर से, और फिर नई शुरुआत करो। क्योंकि मन का बहुत गहरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है, तो मन को ऐसे साधो और शरीर अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। अब शरीर का समझो, शरीर को भी साधो, इसको आलस से मत भरने दो। शरीर आदतें बनाता है। आप 4 दिन लेट उठना शुरू कर दो, 5वें दिन आप जल्दी उठने में बड़ी दिक्कत होगी आपको। भले ही आप इससे पहले 20 साल तक आप सुबह जल्दी उठते आए हैं, 4-5 दिन में ही आपकी आदत खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो इस शरीर को मेहनत की आदत डालो, खूब वर्जिश कराओ, इससे व्यायाम कराओ, रोज़ाना भागना, चलना, इस तरह से अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इसको इन्वॉल्व रखो, एक्टिव रखो। जितना ये शरीर एक्टिव रहता है उतना अंदर रासायनिक प्रक्रियाएं बहुत अच्छी होती हैं, आलस से हावी नहीं होता, शरीर में दर्द नहीं बैठते हैं, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, आपकी भूख लिमिट में जितनी ज़रूरी है, फिजियोलॉजिकल हंगर उतनी ही आपकी होती है। और जब ये शरीर थकता है तो गहरी नींद में सोता है। तो शरीर के स्तर पर भी अपना जो भोजन है, मौसम के अनुरूप जो प्रकृति ने दिया है, उसका सेवन करो। और जितनी भूख है उससे 20% कम भोजन करो। और शरीर की ज़रूरतों को समझो। काम के समय इससे खूब भरपूर काम लो, पर जब ये थक जाए तो इसे आराम करने का भी मौका दो। अगर आपने इसको इस तरीके से नियंत्रित रखा तो फिर शरीर अपने स्तर पर अच्छा काम करेगा, तो मन पर इसका प्रभाव अच्छा ही रहेगा। तो दोनों को एक दूसरे के प्रति अच्छा काम करने के लिए, अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी आप है। क्योंकि शरीर भी आपका है, ये मन भी आपका है। हाँ, आप शरीर और मन नहीं है, ये मन और शरीर आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके हैं। तो जो आपका है उसका तो ख्याल रखने की भी जिम्मेदारी आप ही की है ना। पर अपने आप को शरीर और मन से जोड़ मत लेना, इतने नीचे मत गिर जाना कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ।
रहना ऊपर ही, कि मैं मन को जानने वाला हूँ, मैं इस शरीर को महसूस करने वाला, देखने वाला हूँ, पर मैं शरीर और मन नहीं हूँ। क्योंकि इनसे जुड़ जाओगे तो फिर कुछ करने लायक नहीं रहोगे। इन्हें नियंत्रित रखना है, सही रखना है, स्वस्थ रखना है, तो इनसे ऊपर उठकर ही आपको देखना होगा, इन्हें चलाना होगा, तब जाकर शरीर और मन स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल आप निरोगी रहोगे, खुशहाल रहोगे, बहुत अच्छे से काम करोगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, शरीर मन का अच्छे से ख्याल रखोगे। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, कमेंट कर मुझे बताना कि आपने क्या सीखा और क्या सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आप, और कौन कौन सी दबी भावनाओं को छोड़ने के लिए तैयार हैं। केजे टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खास ख्याल रखना।